नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही है कि अभी एक दो दिन से मेरी क्लासेस नहीं हो रही है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि आपको पता है कि लगभग लगभग पटवारी के पेपर ख़त्म होने आ ही गए हैं। कुछ दिनों में पटवारी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सब लोगों का ध्यान पटवारी में है जिनका पेपर बचा है उनका। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो वन रक्षक या जेल प्रहरी की तैयारी में लग गए होंगे। मैं भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गया था आपकी, कि किसी प्रकार से कुछ हेल्प हो पाए आपको, क्योंकि ज़्यादा समय मिला नहीं है आपको जेल प्रहरी वालों को इसके बाद। तो उसके लिए क्या चीज़ें सही हो सकती है आपके लिए, उसी के मटेरियल रेडी करवाने में, मटेरियल को सेलेक्ट करने में। बहुत सारा मटेरियल मैंने छांटा है जो आपको आई थिंक जेल प्रहरी या वन रक्षक के एग्ज़ाम के पहले पढ़ाना है मेरे को। उसी की तैयारी में मैं लगा था। आज भी मेरी क्लास होने वाली थी, लेकिन आज भी मैं कांस्टेबल के क्वेश्चंस लेके बैठा था कि किसी प्रकार पटवारी के एग्ज़ाम के पहले मैं जितना भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है अभी, पटवारी हो गया, आबकारी हो गया और कांस्टेबल हो गया, इनके किसी प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं आपको सॉल्व करवा दूं, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। लगभग लगभग ये क्वेश्चंस 2 से 2,500 या 3 से 4 हज़ार के आसपास क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। अच्छी बात क्या है कि व्यापम बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछता है। कुछ सवाल हल्के पुल्के से 1% मात्रा में ठीक ठाक डालता है, बाकी 99% पेपर आसान होता है। मेरा अभी इतने दिनों से जो मैं मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो मैंने देखा है कि 1% ठीक ठाक पेपर आता है, 99% वही चीज़ें होती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ें बदल गई है और नए पैटर्न के अनुसार आने लग गई है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। क्या क्या है सारे बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। देखिए, आपको पता है जेएल प्रहरी का पेपर होना है, उसमें मैथ्स आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, साइंस आएगी। मैथ्स और सब लोग ये सारे सब्जेक्ट्स मिला करके 100 नंबर के आने हैं। पटवारी के पेपर में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं था उन्होंने कि 20-20 नंबर के आएंगे या 25-25 नंबर के 8 सब्जेक्ट आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। एक्चुअली मैथ्स 50-50 नंबर तक की, 40-40 नंबर तक की भी डाल रहा है। तो जेल प्रहरी में भी ऐसा हो सकता है या संभावना हो कि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 100 नंबर का उन्होंने बोला है। ये नहीं बोला है कि मैथ्स 20 की आएगी, हिंदी भी 20 की आएगी, कुछ नहीं बोला हुआ है। मैथ्स का वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, जो मैथ्स समझ पाता है अच्छे से उसके लिए। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको ध्यान देना है। तो जेल प्रहरी के लिए स्पेशली मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। दूसरी बात, जो अपकमिंग कांस्टेबल की एग्ज़ाम आनी है या सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आनी है, उसमें कांस्टेबल का जो सिलेबस है आपको पता ही होगा। मैथ्स 30 नंबर का आता है, उसमें रीजनिंग 35 नंबर का आया था पिछली बार 2020 में, और जीके मिला के और करंट अफेयर मिला के टोटल जीके 20 नंबर का था और 15 नंबर की साइंस थी। इसी प्रकार 100 नंबर के क्वेश्चंस पेपर हुआ था आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। एसआई का नया सिलेबस अभी आया नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम सभी लोग, मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं लगभग सारे लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। हो सकता है छोटा मोटा चेंजेस देखने को मिल जाए। ऐसी खबर भी आई थी कि 700 नंबर का पेपर हो सकता है, तो उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, या एक आध सब्जेक्ट ऐड कर दे या एक आध सब्जेक्ट हटा दे, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन यही चीज़ें रहनी है, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। मैथ्स तो आना ही आना है, रीजनिंग भी आएगी, जीके भी आएगी, साइंस भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो 100 नंबर का कांस्टेबल है, इसकी भी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ध्यान रखना, तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, ये सबसे अपडेटेड कंटेंट होगा जो शायद अभी पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं करवा रहा होगा। आपको आबकारी का एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है। और एरिथमेटिक प्लस एडवांस के हिस्से में करवाऊंगा, यानी कि पहले पूरा एरिथमेटिक के क्वेश्चन जितने आए थे वो सारे करवाऊंगा, फिर उसके एडवांस के क्वेश्चन आऊंगा करवाऊंगा आपको, ठीक है। डाउट सेशन भी ले लूंगा आप लोगों के, किसी भी प्रकार के डाउट्स आए आप हमसे पूछ पाएंगे। इसी प्रकार कांस्टेबल 2021 के भी क्वेश्चंस ये हम चैप्टर वाइज करवाएंगे। इसमें मुझे बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम दे रहा हूं मैं इसको, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में आए थे, शिफ्टें बहुत ज़्यादा हुई थी। ये आपको मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि हर चैप्टर के क्वेश्चंस में सीक्वेंस वाइज बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसमें, और मैं बहुत दिनों से इस पे काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं पूरा वही काम कर रहा था, इसलिए आज भी आपकी क्लास नहीं ले पाया। लगभग 100% क्वेश्चंस में से मैं सिर्फ 25% ही क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अरेंज कर पाया हूँ। ये मेरी टीम नहीं करती है, ये काम मैं खुद करता हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हटाने पड़ते हैं जो सिमिलर पैटर्न के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम लेवल के होते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चंस करेंगे तो कम से कम ये 2 से 2.5 या 3 हज़ार के आसपास क्वेश्चंस आए होंगे मैथ्स के।
इतने हमारे काम के नहीं है। मैं 1,500 के आसपास क्वेश्चंस करवाऊंगा कांस्टेबल के, उसमें से भी 80 से 90% सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे, आपने पढ़ाई होगा इतना। 10% सवालों के लिए मैं हूं। पटवारी के पेपर अभी चल रहे हैं, इसकी आंसर की जैसे ही आएगी आप लोग हमें अपना रोल नंबर और जो टीएससी कोड आता है वही भेज दीजिएगा, हम ही खुद पेपर डाउनलोड कर लेंगे जैसे हमने आबकारी के किए थे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको हम डाउनलोड करके, पेपर को डाउनलोड करके, इनको भी चैप्टर वाइज अरेंज करवा के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की एग्जाम के पहले पटवारी के क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। अभी आए नहीं है हमारे पास पटवारी 2023 के क्वेश्चंस, तो ऑथेंटिक रूप से ये कहना सही नहीं होगा कि जितने भी टीचर्स करवा रहे हों वो सारे के सारे पटवारी के पेपर के क्वेश्चंस हों। कुछ सवाल गलत भी हो सकते हैं उसमें से, या कुछ जो मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस तरह का आया था और वो उस तरीके से पढ़ा रहे हो। तो वो पटवारी के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी ऑथेंटिक रूप से हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए हम वो अभी सॉल्व नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि वो आंसर की आई नहीं है। स्टूडेंट कुछ भी बोल देता है कि ये आया था वो आया था, लेकिन एक्चुअली में वो आता नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए ये अभी हम बाद में करवाएंगे आंसर की आने के बाद। उसके पहले मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। क्लासेस आपकी परसों से होगी, यानी कि 13 तारीख से। कल 12 तारीख है, कल मैं नहीं रहूंगा, कल मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम से बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाना है तो कल मेरी छुट्टी रहेगी। परसों के दिन मैं आपको वापस मिलूंगा, और ये जो है ये शाम को 5 बजे अब आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो शाम को 5 बजे मिलेंगे, लगभग कोशिश रहेगी। 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई हो सकता है 1.5 से 2 घंटे भी हमारी क्लास चले, है ना। 1.5 से 2 घंटे रेगुलर क्लासेस होगी हमारी। तो ये 5 बजे होगी रोज शाम को 5 बजे अब आज से, ठीक है। तो रोज हम शाम को 5 बजे मिलेंगे। अब पहले दोपहर 2 बजे का टाइम था हमारा, जो कि दिन में था, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उस समय अवेलेबल रहते होंगे, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग ये 13 अप्रैल से चलेगी क्लासेस। और कहाँ चलेगी? तो ये यूट्यूब पे चलेगी, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री, ठीक है। एकदम फ्री चलने वाली है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, है ना। दूसरी बात, अच्छा चयन बैच है, चयन बैच भी शुरू हो गया है, आप लोगों को पता है। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत हाई लेवल का पढ़ना चाह रहे हो तो आप चयन बैच में ऐड हो सकते हैं। ये कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके और साइंस के लिए बहुत ही बेस्ट बैच है अभी तक का, ठीक है। ये शानदार बैच है। कांस्टेबल के लिए भी अलग से बैच है, और साथ में करंट अफेयर की मैगजीन हमने फ्री दे दी है आपको इस महीने की, अप्रैल महीने के लिए। यानी कि मार्च का करंट अफेयर है, नाम उस पर अप्रैल लिखा है, यानी कि अप्रैल महीने में लॉन्च हुई है मार्च का करंट इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरी मैगजीन हमने आपको टेलीग्राम पे फ्री अपलोड करवा दी है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं 13 तारीख को, कल और क्लास नहीं होगी मेरी। 13 तारीख को शाम को 5 बजे से अब हमारी रेगुलर क्लासेस होगी। आप लोग सभी लोग जरूर जुड़ना, ठीक है, ताकि वन रक्षक में और आने वाली कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं आप, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।